आज हम इन्फिनेटिव से संबंधित एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के साथ 2+V1 का प्रयोग हो तो उसे पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव के अंतर्गत हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड में से कोई एक, इसके बाद टू, फिर V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड में से कोई एक, इसके बाद टू, इसके बाद बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही इज टू राइट ए लेटर, उसे एक पत्र लिखना है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया ए लेटर, तो ये आ गया ए लेटर। इसके बाद इज है तो इज आ गया, फिर टू है तो टू आ गया, और टू के बाद हम काय का प्रयोग करते हैं बी का, तो यहाँ बी आ गया। फिर मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब हो गई राइट, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी रिटर्न। इसके बाद क्या आता बाय, तो ये बाय आ गया। इसके बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ता है, यहाँ सब्जेक्ट है ही तो उसको कहीं बदल दिया हमने हिम में। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या था, ही इज टू राइट ए लेटर, उसे एक पत्र लिखना है। और इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया, ए लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम, मतलब एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन वाज टू डू दिस वर्क, मोहन को यह काम करना था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाया तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया दिस वर्क। इसके बाद वाज था तो हमने वाज लिख दिया, फिर टू था तो टू लिख दिया। इसके बाद टू के बाद क्या था बी, तो बी आ गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब डू है तो उसकी थर्ड फॉर्म आ गई डन। इसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट मोहन है तो ये आ गया मोहन। तो ये क्या हो गया, दिस वर्क वाज टू बी डन बाय मोहन, मतलब यह काम मोहन के द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू परचेज ए पेन, मुझे एक पेन खरीदना है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए पेन आ गया। इसके बाद ए पेन सिंगुलर है तो हम यहाँ हैज़ का यूज़ करेंगे। इसके बाद टू है तो टू, इसके बाद टू के बाद क्या था बी, तो ये बी आ गया। इसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे परचेज है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई परचेज्ड। इसके बाद बाय, बाय के बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, यहाँ आई है तो आई का आई में बदल जाएगा मी में, तो ये क्या हो गया ए पेन हैज़ टू बी परचेज्ड बाय मी, मतलब एक पेन मेरे द्वारा खरीदा जाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।